और परसेंटेज देखते हैं, क्या परसेंटेज में देखते हैं। तो परसेंटेज में क्या होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक का नंबर याद होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक का नंबर याद होना चाहिए। तो 1 से 20 तक याद होना चाहिए। तो देख ये 1 लिखते हैं, 1 मतलब कितना हुआ 100%। अगर 1/2 लिखा है तो ये हुआ 50%। 1/3 लिखा है तो मतलब ये हो जाएगा 33.33% हो जाएगा। 1/4 लिखा है तो ये हो जाएगा 25%। 1/5 लिखा है ये हो जाएगा 20%। 1/6 लिखा है ये हो जाएगा 16.66%। 1/7 लिखा है तो इसको 7 का पहाड़ा 2 4 से याद कर ले, 14.28%। 1/8 जो है वो होता है 8 और किससे 8 और 12 का रिलेशन होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 एंड हाफ, 12.5 होगा। 1/9 9 का 11 के साथ है तो 11 1 की पावर 1/9 होगा। यही 11 की 1/11 होता है तो ये 9 1/11 हो जाता है। तो 9 और 11 का तो कंफर्म है ही है ये, 9 और 11 का तो है ही है। और फिर उसके बाद 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हर 10% हो जाएगा। तो इसीलिए भी कोई भी नंबर है अपने पास, उसका क्या कर दूंगा, लास्ट डिजिट को हटा, लास्ट जीरो को हटा दूंगा तो वो क्या देगा मुझे 10% देगा। तो उस नंबर का कितना परसेंट देगा, 10% देगा। तो ये होता है 10%। अब देख इसी तरह मोस्ट देख लेता हूँ, 1/11 बता दिया, ये 9 1/11 हो जाता है। ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है 1/20 होता है, ये 5% होता है। देख ए सैलरी इज, ए की सैलरी जो है, ए इक्वल टू लिख देगा 20% मोर देन बी। अब मैंने जब 20% मोर देन बी है तो ए का 20% है तो मतलब 1.2 लिखेंगे, 1.20 लिखेंगे। तो मोर देन बी है, भाई हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए, किस परसेंटेज से बी की सैलरी लेस देन है ए से। तो ये कुछ लोग कुछ जो कॉमन मिस्टेक होती है कि ए की सैलरी 20% मोर है बी से, तो बी की सैलरी कितनी होगी 20% लेस होगी ए से। ये का मिसकंसेप्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि देख ए की सैलरी कितनी होगी 120 और बी की सैलरी कितनी होगी 100%। अब मुझसे क्या पूछा है, वाई हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए, बी की सैलरी जो लास्ट में है ना वो आएगा डिनोमिनेटर लेस देन ए, बी का निकालना है लेकिन ए के कंपैरिजन में। तो ए आएगा नीचे, जिसके कंपैरिजन में निकालना है वो आएगा नीचे। तो बी और ए का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए करूंगा तो ये आ जाएगा -20 और अपॉन कितना कर दूंगा 120 कर दूंगा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ए से और जो लास्ट में आता है उसी को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16.6% ये हो जाएगा। मतलब अगर ए की सैलरी 20% हाई है बी से, तो बी की सैलरी कितने परसेंट कम है 16.6% कम है। ठीक, ए सैलरी इज 20% लेस देन द बी, अगर ए की सैलरी 20% लेस है बी से, बाय हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन ए, अब बी की सैलरी कितने परसेंट से ज्यादा है ए से। तो बी की देख, ए की सैलरी ऑफ ए इस ए की सैलरी कितनी है 80 है और बी की सैलरी कितनी है 100 मान लिया। तो ए की सैलरी 80 और बी की, आपको कंपैरिजन करना है ए से बी का तो इसको देखूंगा तो 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 80 होगा, क्योंकि मोर देन ए लास्ट में ए आया है और कंपैरिजन भी किससे हो रहा है ए से हो रहा है। तो इसमें लिए कितना हो जाएगा 25% क्या हो जाएगी सैलरी हो जाए, 25% ए की क्या होगी बी की सैलरी ज़्यादा है। तो ये समझ में आया कि डायरेक्ट अब हमें क्या इससे एक टेबल बनाएँ। टेबल मतलब क्या, अगर किसी की सैलरी एक्स से इंक्रीमेंट हुई है तो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स 100 प्लस एक्स होगा। और किसी की डिक्रीमेंट हुई है तो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स कर देंगे।
सपोज़ किसी की सैलरी 10% से इंक्रीमेंट हुई है, तो उसकी डिक्रीमेंट दूसरे की कितनी परसेंटेज से डिक्रीमेंट होगी? 9.09। इसको याद कर ले। 10 से 20 से 25 33.33 और फिर उसके बाद 15 50। तो ये 5 याद कर ले। 10 से डि इंक्रीमेंट हुई है तो 9.09 से क्या होगी? डिक्रीमेंट हो गई। 20 से इंक्रीमेंट हुई है तो ये क्या होगा? 16.6 बार से क्या हुआ है? डिक्रीमेंट हुआ है। 25% से इंक्रीमेंट हुआ है, तो मतलब 20% से क्या हुआ है? डिक्रीमेंट हुआ है। तो देख अभी से 20 के ऊपर हो गया ना, फिर 25 आ गया ना, तो 25 में 20 रिपीट हो जाएगा, फिर 25 रिपीट हो जाएगा, फिर 33.33 रिपीट हो जाएगा। मतलब हाँ, ऊपर वाला जो लिखा गया है 20, 25, 33 और ये नीचे से क्या करते हैं? लिखना चालू कर देना। और ऊपर याद कर ले 9.09 और फिर उसके बाद 16.6 बार। ये होता है, ये 16.6 बार किसका होता है? 1/6 का होता है, तो ये याद कर ले। तो 10 का 9.09 और 20 का 16.6 बार होता है। फिर उसके बाद 25 का 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 33.3 बार का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 50 का क्या हो जाएगा? 33.33 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग फॉलो रेट, जब इंक्रीज होगा तो फुल रेट को फॉलो करो, और इनिशियली अगर डिक्रीज हो रहा है तो फॉलो करो किसको? ब्लू को। अब इससे रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सपोज द शुगर बिकम कॉस्टली बाय 20%। शुगर क्या हुआ? 20% कॉस्टली हो गया। हाउ मच परसेंटेज वुड हाउस होल्ड रिड्यूस द कंजप्शन? किस हिसाब से उसका कंजप्शन रिड्यूस करना चाहिए? सो द मंथली बजट ऑफ द शुगर रिमेन यूटिलाइज। तो देख शुगर कितने से हो गए? 20% से बढ़ गया। अब ये देख मैं बता रहा 20 आएगा तो कितना? 16.6 बार। तो इससे क्या हो गया कि हाउस का कंजप्शन कितने करना पड़ेगा? 16.66। तो ताकि जो मंथली बजट है वो क्या रहे? बरोबर रहे। ठीक। अब देख दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगर पेट्रोल चीपर हो गया 25% से, मतलब पेट्रोल अगर गिर गया 25% से, हाउ मच परसेंटेज मोर अ कैमरामैन राइड हिज बाइक एंजॉय द मानसून? अभी वो कितने परसेंटेज कैमरामैन बाइक राइड कर सकते हैं कि वो प्रॉपर मानसून को एंजॉय करे? तो इसके लिए क्या होगा? 33.3 ये परसेंटेज से क्या होगा? ये कैमरामैन ये अपना एंजॉय करने का लेवल बढ़ा दे। तो इस ये हो सकता है। अब देख अब क्या करेंगे? ट्रिक टू इंक्रीमेंट। अगर कोई भी चीज़ कितने से इंक्रीमेंट हुई, डिक्रीमेंट हुई, तो उसको लिखेंगे कैसे? जैसे 10% इंक्रीमेंट हुआ तो उसको क्या लिखा जाएगा? 1.10 लिखेंगे। 20% इंक्रीमेंट हुआ तो 1.20 लिखेंगे ऑफ उस नंबर का। और 30% इंक्रीमेंट हुआ तो 1.30 लिखे जाएंगे उस नंबर का। ठीक। ये कैसे लिखा जाता है? x प्लस 10/100 इंटू एक्स करते हैं तो ये क्या आ जाता है? 1.010 एक्स लिख देते हैं। अगर 10% डिक्रीमेंट हुआ तो क्या कर देंगे? उस नंबर को क्या लिखेंगे? 0.90 एक्स लिखेंगे। अगर 20% डिक्रीमेंट हुआ तो 0.8 एक्स लिखेंगे। और कितना हुआ? 30% डिक्रीमेंट हुआ तो 0.70 एक्स लिखेंगे, तो मतलब 30% डिक्रीमेंट हुआ। ठीक। अब देख क्या है कि रूल क्या है? कि अगर देख r इक्वल टू क्या है? a इंटू बी है। ये रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर कोई नंबर का सम एक मल्टीप्लिकेशन दिया है a इंटू बी, और क्या करते हैं? a में x% इंक्रीमेंट करते हैं, y में कुछ y% चेंज करते हैं, तो चेंज इन r जो होगा वो क्या होगा? x का परसेंटेज प्लस y का परसेंटेज इन प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से चेंज इन आर आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधे निकालते। फॉर एग्जांपल अगर क्या है? लेंथ इज इंक्रीज बाय द 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय द 10%। द चेंज इन एरिया कितने होगा? तो पहले मेथड क्या है? लेंथ की किससे इंक्रीज हुआ है? 20 प्लस 10
प्लस 20 into 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 100 200 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 आ जाएगा। 20 प्लस 30 प्लस 2, 32% चेंज हुआ। ये हो जाएगा कि लेंथ में, जो एरिया में इतने का चेंज हुआ 32% का। ठीक, अब देख, इन टर्म्स ऑफ उसके पूछा जाए तो लेंथ में कितना होगा 1। अब एरिया इक्वल टू कितना लिखेंगे, एल इंटू बी। अब एल को क्या करेंगे, वो 1.20 एल, और फिर क्या करेंगे, बी को क्या कर देंगे 1.10 बी। अब जब इन दोनों 1.2 और इंटू 1.1 करेंगे तो 1.32 आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इंटू एल बी, तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया 1.32 एल बी। तो मतलब लेंथ उसका ओरिजिनल का कितना हो गया 32% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन, लेंथ इज इंक्रीज हो गई 20% से और लेंथ डिक्रीज डिक्रीज हो गई है 10% से। तो पहले फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो लेंथ में क्या करना चाहिए 10, और लेंथ में क्या करना चाहिए माइनस, लेंथ में कितना करना चाहिए 20, और ये हो जाएगा -10, और 20 इंटू -10 इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। इसमें एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है 8% का। अगर उसके हिसाब से करेंगे एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 1.2 लेंथ हो गई, और ब्रेथ कितनी हो गई 0.9 ब्रेथ हो गए। तो इससे क्या एरिया कितना चेंज आएगा, 1.08 लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 1.08, याद रखना 1.80 क्या होगा 80% होगा, और 1.08 क्या होगा, ये 8% होगा। तो थोड़ी में डिफरेंस है, तो कितने का एरिया में चेंज आया 1%। अगर अगर ये तीन हो जाए, अगर वॉल्यूम में चेंज, अगर लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को 10%, और हाइट को क्या कर दिया 10% डिक्रीज कर दिया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे और इससे निकालेंगे। अगर इसको करेंगे तो अगर क्या आता है 1.8 इतना आ जाएगा, कितना उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस का हुआ। तो क्या क्या देखे हमने कि कितना बाय कितना होता है, कितने परसेंटेज होता है। फिर एक में इंक्रीमेंट किए इतने परसेंट, तो बी में कितना डिक्रीमेंट होगा, ये क्वेश्चन आता है। और फिर थर्ड कि अगर ए में इतने परसेंट इंक्रीमेंट किए, बी में इतने परसेंट, तो देन हाउ मेनी परसेंटेज इज इंक्रीज। तो हमने किसका किसका देखा, वो देखा 10 का देखा, 20 का देखा, 13 का किसका देखा, 10 का, 20 का, 25, 33.5, तो 33, फिर उसके बाद 50% इनका देखा इंक्रीमेंट। और इसका इस डिक्रीमेंट किसका किसका देखा, 9.09, फिर उसके बाद 16.66, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 25, फिर इसके बाद 33.33, ये डिक्रीमेंट वाला था।